जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर तो दिखाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीसीटी पीजीटी सीरीज़ का 96 पार्ट है। इससे पहले हमने 95 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा अकबर पदमसी से संबंधित है और अकबर पदमसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम अकबर पदम सिंह के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था समय की बात करें तो 12 अप्रैल सन 1928 में हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो मुंबई शहर में हुआ था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में, प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो मुंबई में पड़ता है, समय पूछा जाता है तो 12 अप्रैल सन 1928 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनका जो निधन हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो 6 जनवरी 2020 में इनका निधन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कोयम्बटूर में हुआ था जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको राज्य भी पूछ लिया जाता है, प्रॉपर स्थान भी पूछा जाता है या फिर आपको समय भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं तो आप इन्हें सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से की थी जो कि मुंबई में है। तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि किस कलाकार ने किस कॉलेज से संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रमुख एक चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं, चिंतन भी हैं, दार्शनिक भी हैं। मुख्य रूप से एक चित्रकार है और मूर्तिकार थे। अगर प्रमुख रूप से पूछा जाता है तो प्रमुख रूप से एक चित्रकार और एक मूर्तिकार है। वैसे इन्होंने इन सभी कार्यों में से संबंधित कार्य किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी धर्म की बात करें कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पिता की बात करें कि इनके पिता जो थे वे क्या थे, वह एक अमीर व्यापारी थे। ये भी पूछा जा सकता है क्या करते थे इनके पिताजी, तो वह एक अमीर व्यापारी थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो भाई है जिनका नाम था अलेख पदमसी, जो एक अभिनेता थे। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिनके जो भाई हैं अलेख पदमसी वह एक अभिनेता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि अकबर पदम सिंह के जो भाई हैं अलेख पदमसी वो क्या थे, ये यानी किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह एक प्रमुख रूप से अभिनेता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी धरातल की बात करें कि इन्होंने जो धरातल में के रूप में जो प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, तो प्लास्टिक, एमल्सन और कैनवास, इन तीन का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। किस किसका? प्लास्टिक, एमल्सन, कैनवास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रिय रंग की बात करें तो इन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रिय रंग था वो ग्रे कलर था, जो कि सफ़ेद और काले को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी माध्यम की बात करें कि इनका जो माध्यम रहा था वो क्या रहा था, तो इनका प्रमुख रूप से जो माध्यम रहा था तेल रंग रहा था, प्लास्टिक एमिशन रंग रहा था, पानी के रंग रहे थे, कंप्यूटर रहा था, ग्राफिक, फोटोग्राफी, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ के रूप में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया था, यानी कि इन सभी माध्यमों का इन्होंने प्रयोग किया था अपने चित्रों में। नेक्स्ट है कि रज़ा ने इनके चित्रों को प्रॉफिट कहा है। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के द्वारा अकबर पदम सिंह के चित्रों को प्रॉफिट कहा गया है, तो वो कौन थे? रज़ा, जो कि एक पाश्चात्य कला यानी कि इसी ग्रुप के ये कलाकार थे, यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ही ये कलाकार थे, रज़ा। नेक्स्ट हमारा कि इनके पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि इनके जो पुरस्कार मिले थे कौन कौन से मिले थे और कब कब मिला था, तो इनको जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप जो मिला था वो 1969 के बीच में मिला था, यानी कि 1969 से 1970 के बीच में मिला था। नेक्स्ट हमारा GDR यानी कि GDR फाउंडेशन जो फेलोशिप मिला था इनको कब मिला था, तो ये इनको 1965 में मिला था, यानी कि 1965 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि इनको यानी कि अकबर पदम सिंह को जो कालिदास पुरस्कार जो मिला था, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो कब मिला था? सन 1962 में मिला था। नेक्स्ट हमारा कि ललित कला अकादमी का जो फेलोशिप मिला था, यानी फेलोशिप मतलब सदस्य जो थे तो वो कब बने थे? 1962 में बने थे। कला रत्न की बात करें कि इनको कला रत्न जो पुरस्कार मिला था कब मिला था, तो 2004 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो
2010 में मिला था। ये सभी इनके पुरस्कार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं कराती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आपसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की, ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है किसी भी कलाकार से संबंधित हो या फिर किसी भी शैली से संबंधित हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें करा दी हैं। ऑलमोस्ट आपका जो इंडियन है वो कंप्लीट होने को जा रहा है, और बस कुछ ही समय बचा है आपका वेस्टर्न स्टार्ट होने में। और मैं उम्मीद करूँगी कि एक एक दिन में मैं आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस है जो कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से हो पाए, और आपकी जो पढ़ाई है एक पेपर के टाइम पर बहुत ही अच्छे से हो पाए। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पर सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। आप वहाँ से जाकर इजीली सभी वीडियोस को देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चित्रकार के साथ साथ फिल्म निर्माता थे, ग्राफिक थे, फोटोग्राफर थे, फिल्म निर्माता थे, मूर्तिकार थे। तो इनमें से इन्होंने पिछले जो फिल्में थी वो कौन कौन सी थी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक थी इनकी इवेंट्स इन द कोल्ड चैम्बर सीजिंग। ये पूछा जा सकता है कि इवेंट इन ए कोल्ड चैम्बर सीजिंग जो नामक फिल्म है वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी, तो वो किसके निर्देशन पर बनाई गई थी, तो अकबर पदम सिंह के निर्देशन पर बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा, इनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी सुप्रसिद्ध है, जिसके फिल्मकार जो हैं यानी कि जो फिल्म निर्देशक हैं वो कौन थे, कुमार शाहिनी। ये पूछा जा सकता है कि जो अकबर पदम सिंह थे उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी फिल्म, वह किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, तो वो कौन थे, वो सुप्रसिद्ध फिल्मकार कौन थे, कुमार शाहिनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स उनकी प्रदर्शनी की बात करें कि इनकी जो प्रदर्शनी लगी थी, पहली दूसरी जो भी लगी थी, वो कहाँ कहाँ पर लगी थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रथम जो प्रदर्शनी लगी थी वो 1952 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी, पेरिस में। ये पूछा जा सकता है कि जो अकबर पदम सिंह थे उनकी जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी कब लगी थी, कहाँ पर लगी थी। अगर समय पूछा जाता है तो 1952 में लगी थी। स्थान पूछा जाता है तो कहाँ पर लगी थी, वो पेरिस में लगी थी। और मुंबई में और दिल्ली में जो लगी थी, यानी मुंबई और दिल्ली में इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी सन 1980 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ इंडियन लंदन में 1982 में यानी कि 1982 में इन्होंने कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला स्थापित किया था। ये पूछा जा सकता है कि वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक दृष्टि विनिमय में कार्यशाला स्थापित की थी, तो वो कौन थे, अकबर पदम सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्रों में यानी कि अपनी जो चित्र बनाए थे उसमें मेटास्कोप सीरीज और मिरर इमेज कला बहुत ज़्यादा यानी कि चर्चित रही थी, प्रसिद्ध रही थी, तो वो कौन थे, अकबर पदम सिंह। यानी कि अकबर पदम सिंह की जो मेटास्कोप सीरीज और मिरर इमेज जो थी वह कला की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी, और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि यह भारत के प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने डिजिटल प्रिंट की पहली प्रदर्शनी लगाई थी। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने भारत में प्रथम डिजिटल प्रिंट की पहली प्रदर्शनी लगाई थी, तो वो कौन थे, अकबर पदम सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इनकी अमूर्त कला जो थी मेटास्कोप, इनकी जो अमूर्त कला थी मेटास्कोप सीरीज और मिरर इमेज, वह कला की दुनिया में काफ़ी चर्चित रही थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन ये एक अमूर्त चित्रकार नहीं थे। आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि एक अमूर्त कला मेटास्कोप सीरीज तो बनाई थी, लेकिन ये अमूर्त चित्रकार नहीं थे। नेक्स्ट है कि इनकी जो फिल्म थी वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार थे जो स्क्रिप्ट भी लिखते थे, यानी कि पैक ग्रुप के वो कौन से कलाकार थे, तो वो कौन थे, अकबर पदम सिंह। नेक्स्ट हमारा कि पदम सिंह का एक पीरियड रहा था, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनका सबसे ज़्यादा प्रिय जो कलर रहा था वो कौन सा रहा था, तो वो जो ग्रे कलर था जो कि सफ़ेद और काले से मिलकर बनाया गया था। तो इन्होंने बहुत समय तक उसी कलर में कार्य किया था, और इसी वजह से उस समय को इनका ग्रे पीरियड कहा गया था। तो पूछा जा सकता है कि कौन से कलाकार हैं जो ग्रे पीरियड के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित थे, तो वो कौन थे, अकबर पदम सिंह। नेक्स्ट हमारा कि सन 1954 में इनकी एक चित्र था जिसका नाम था टू लवर्स। जो टू लवर्स था उसको का जो दर्शक थे उन्होंने अश्लील बताकर
इन पर आरोप लगाया था कि ये जो चित्र बनाते हैं वो अश्लील होते हैं और इसी वजह से इनके ऊपर मुकदमा भी लगाया गया था और बहुत ही ज़्यादा इन्हें लज्जित किया गया था। लेकिन जब मुकदमा लगने के बाद इनको बाइज्जत बरी किया गया था, क्योंकि इनके जो चित्र थे वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आरोप जो लगाया था वो गलत साबित हुआ था। ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से पूछने को मिल सकता है कि बैक ग्रुप के किस कलाकार पर आरोप लगाया गया था उनके टू लवर्स चित्र के ऊपर अश्लीलता का। तो वो कौन थे? अकबर पदम सिंह। समय की भी बात याद रखना कि समय जो था वो कब था? 1954 में लगाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो अभी तक जो मैंने बताई थी वो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद से कराती हूँ, लेकिन अब जो मैं ऐड कर रही हूँ वो सभी प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम्स में होते हैं और कुछ चीज़ें मैं अपनी भी ऐड कर देती हूँ जो मैं ऊपर नहीं कर पाती हूँ। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो कॉन्टेंट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपको कहीं और ना घूमना पड़े। और जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो मैं ये वाली जो वीडियोज़ होती है मैं मेरे द्वारा बनाई हुई खुद के नोट्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको त्रुटि की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करती कि यहाँ पर कोई त्रुटि होगी। हाँ, टाइपिंग एरर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल आपके लिए सही होगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ ही सभी PDF जो हैं वीडियोस को देखकर आपकी तैयारी को पूरा कर सकते हो। फर्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके जन्म की बात की जाती है कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो 1928 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अगर समय दिन की बात करें तो 12 अप्रैल को हुआ था, जो कि मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह किस कलाकार समूह से शामिल थे, तो किससे संबंधित थे? पैक से, जिसे हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अकबर पदम सिंह की माता व पिता का क्या नाम था? तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनके जो पिता थे एक अमीर व्यापारी थे, और पिता की नाम की बात करें तो हसन पदम सिंह थे और माताजी का नाम था ज़ेनाबाई पदम सिंह। तो ज़रूर याद रखना, ज़ेनाबाई इनकी माँ का नाम है, हसन जो थे ये इनके पिताजी का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पैक कला समूह का कौन सा कलाकार था जो विज्ञापन कला से संबंधित था, तो वो कौन थे? अकबर पदम सिंह। अकबर पदम सिंह जो थे वे विज्ञापन से संबंधित थे, यानी कि उन्होंने प्रिंट की जो प्रदर्शनी लगाई थी प्रिंट मेकिंग की, तो वो कौन से कलाकार थे? अकबर पदम सिंह रहे थे। इसी वजह से इन्हें विज्ञापन कलाकार भी कहा गया था। नेक्स्ट हमारा, अकबर पदम सिंह ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने जो चित्रकला की जो शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि डिप्लोमा जो लिया था, कहाँ से लिया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से लिया था। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह की जो पुत्री थी जो कि एक अभिनेत्री भी थी, तो उनका नाम क्या था? रायशा पदम सिंह। और इनकी जो भाई थे, भाई का भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जिनका नाम था अलीक पदम सिंह, वह भी एक क्या न थे? अभिनेता। और इनकी पुत्री जो थी रायशा, वह भी एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह को कला के क्षेत्र में जो उनके कला के क्षेत्र के लिए इन्हें पद्म भूषण जो सम्मान मिला था, कब मिला था? तो वो 2010 में मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, किस कलाकार ने चित्रण के अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कार्य किया था? तो वो कौन थे? वो अकबर पदम सिंह थे। या फिर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पैक ग्रुप का वह कौन सा कलाकार था जो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स भी था, तो वो कौन थे? अकबर पदम सिंह। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह की जो प्रथम विदेशी प्रदर्शनी थी वह कब और कहाँ पर लगी थी? तो प्रथम जो विदेशी प्रदर्शनी थी कहाँ पर लगी थी? सन 1952 में लगी थी, पेरिस में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार ने इवेंट इन द क्लाउड चैम्बर नामक और स्याजी फिल्म का पेरिस निर्देशन किया था, यानी कि ये टाइपिंग एरर है, कि वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने इवेंट इन ए क्लाउड चैम्बर नामक और स्याजी फिल्म का निर्देशन किया था? तो वो कौन थे? अकबर पदम सिंह। दोनों ही फिल्मों का नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही इनके द्वारा निर्देशित की गई थी। नेक्स्ट हमारे कि अगर पदम सिंह की बात करें कि प्रॉपर वे क्या थे, तो जो पदम सिंह जो है वो क्या है प्रॉपर? तो वो पूर्वजों से मिली एक उपाधि है, क्योंकि इनका नाम जो है अकबर पदम सिंह। अकबर इनका नाम है, पदम सिंह जो इनकी पूर्वज जो होते हैं उनकी उपाधि है, जैसे कि सरनेम बोलते हैं जो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह के भाई जो थे एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका नाम था एलेक्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एलेक पदम सिंह क्या थे? एक अभिनेता थे। और इनकी पुत्री जो थी रायसीन, वो भी एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट हमारा, पेरिस के एथेलियन 17 कला संस्था में अकबर पदम सिंह ने किससे कला शिक्षा प्राप्त की थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने यहाँ पे जो शिक्षा प्राप्त की थी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से की थी। और अगर विदेश की बात करें तो ये पेरिस गए थे, जहाँ पर इन्होंने एथेलियन 17 कला संस्था से शिक्षा प्राप्त की थी। तो वहाँ पर इनके जो कलागुरु रहे थे वो कौन थे? स्टेनले हैथर थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय चित्रकार के चित्र जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं? ऐसा माना जाता है कि इनके जो चित्र हैं वह जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। तो वो कौन थे? अकबर पदम सिंह थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। और आपको एक और चीज़ बता दूं यहीं से कि इनके चित्रों की जो प्रमुख विशेषता थी, इनके जो ज़्यादातर चित्र हुए थे वो मुड़े हुए सर बनाते थे और प्रभावशाली नेत्र वाली आकृतियाँ इनके चित्रों में दिखाई देती हैं। इनका प्रमुख क्या था? मुड़े हुए सर और आँखें जो थी वो प्रभावशाली दिखाई देती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निर्देशक साहनी जो थे अकबर पदम सिंह, निर्देशक कुमार साहनी ने अकबर पदम सिंह के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी। उसका नाम था एज ऑफ द क्राउफ फाइल्स। ये पूछा जा सकता है। तो किसके जीवन पर आधारित थी वो? अकबर पदम सिंह के जीवन पर। किसने निर्देशन की थी? उसके निर्देशक कौन थे? कुमार साहनी। और फिल्म का जो नाम था एज ऑफ द क्राउफ फाइल्स। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अकबर पदम सिंह को कालिदास सम्मान जो मिला था, कब मिला था? तो 1998 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अकबर पदम सिंह को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो जो नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ललित कला का, वो कब मिला था? 1962 में मिला था। ये भी याद रखना, 1962 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह की जो पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? विदेश की बात करें तो विदेश में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर लगी थी, पेरिस में। लेकिन अगर भारत की बात करें तो वो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगी थी। समय की बात करें तो 1954 में लगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह ने अपने चित्रों की श्रृंखला को क्या नाम दिया था? तो इनके चित्रों की जो श्रृंखला थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, एक थी मेटास्कोप सीरीज। अकबर पदम सिंह कला अध्ययन के लिए कहाँ पर गए थे? तो ये पेरिस गए थे। कब गए थे? 1952 में। यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि इनकी जो चित्रों की श्रृंखला थी वो क्या था? मेटास्कोप। इनके चित्रों की सीरीज रही थी। और एक साथ में साथ एक और थी मिरर इमेज। ये इन्हीं की वजह से, यानी कि इन्हीं सीरीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और ये जो पेरिस गए थे पढ़ाई के लिए, वो कब गए थे? 1951 में। नेक्स्ट हमारा, किस कलाकार ने अपने कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी कम्युनियोग्राफी नाम से प्रदर्शित की थी? वो कौन थे? अकबर पदम सिंह। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने डिजिटल जो प्रदर्शनी थी उसका प्रयोग किया था, यानी कि इनके द्वारा प्रथम बार इनके द्वारा ही लगाई गई थी। तो जिसका इन्होंने नाम जो दिया था कम्युनियोग्राफी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अकबर पदम सिंह का जो निधन हुआ था कब हुआ था? ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि इनका जो निधन हुआ था वह 2020 हुआ था। अगर प्रॉपर समय की बात करें तो 6 जनवरी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके द्वारा बनाई गई जो चित्र श्रृंखलाएं वो कौन कौन सी हैं? वर्तमान समय में कहाँ पर है? माध्यम क्या रहा था उनका और धरातल क्या रहा था? तो मेटास्कोप सीरीज जो थी बहुत प्रसिद्ध रही थी। तो वो किस पर बनी थी? कैनवास पर बनी थी। अगर माध्यम की बात करें तो तेल रंग से बनी है। वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। एक और इन्होंने बनाई थी, ये भी इनकी प्रसिद्ध रही थी, मिरर इमेजेस सीरीज। इसका माध्यम की बात करें तो ये तेल रंग से है। धरातल की बात करें तो कैनवास पर है। और समय की बात करें तो 1966 में बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा कि अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें कि इनके द्वारा जो बनाए गए प्रमुख चित्र वो कौन कौन से, तो एक था इनका शब्द और चित्र। शब्द और चित्र जिसे हम वर्ड एंड पिक्चर बोलते हैं, ये जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भी अकबर पदम सिंह के द्वारा ही बनाई गई थी। नारंगी अनावृति जिसे ऑरेंज न्यूड बोलते हैं, ये भी जो बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर पदम सिंह के द्वारा। माध्यम की बात करें तो तेल रंग से। धरातल की बात करें तो कैनवास पर। अगर प्रॉपर स्थान की बात करें कि वो वर्तमान समय में कहाँ पर मिलेगी, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा नीली औरत पीले में। नीली औरत पीले में, तो ये जो चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी अकबर पदम सिंह के द्वारा बनाया गया है। लवर्स जो बनाया है ये भी अकबर पदम सिंह के द्वारा बनाया गया। इसी चित्र की वजह से, यानी कि टू लवर्स है इसका नाम, इसी चित्र की वजह से इन्हें अश्लीलता बताकर इस चित्र पर आरोप लगाकर इन पर मुकदमा भी चलाया गया था, लेकिन ये गलत साबित हुआ था। और ये चित्र किस पर बना है? कैनवास पर तेल रंग से बना है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कपल, जिसे हम दंपति बोलते हैं। तो ये जो माध्यम था किस में बनाया गया था? तेल रंग से। अगर हम धरातल की बात करें तो कैनवास पर था। समय की बात करें तो 2006 में बना था। हार्वेस्ट फ्रीडम जो बना है ये भी अकबर पदम सिंह के द्वारा बना है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बनाए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। मैं 2-3 चित्र और बता देती हूँ। दो प्यार करने वाले बालिद, टू लवर्स, द लवर्स, काले बालों वाली युवती, सिर झुकाए जो कि
1962 में बनाया था, ऑयल ऑन द कैनवास पर, ये भी जो इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये जितने भी चित्र मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। नगन ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, ये भी जो बनाया गया था वही अकबर पदम सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर जितने चित्र बताए मैंने इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है कि उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी TCT, PGT, TSSB या ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।